वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट क्रैश के बारे में। हम सब जानते हैं कि आज जो है स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त क्रैश देखने को मिला। 1987 के बाद का ये सबसे बड़ा क्रैश यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जी हाँ, अगर हम पिछले 50 साल की हिस्ट्री भी निकाल ले स्टॉक मार्केट की, तब भी हमें इतना बड़ा क्रैश देखने को नहीं मिला था। 1987 में एक बड़ा क्रैश देखने को मिला था और उसके बाद यानी 2020 का क्रैश भी इससे छोटा ही था। इतना बड़ा क्रैश आज हमें देखने को मिल रहा है। अगर आज आपने देखा होगा तो करीबन निफ्टी 50 से लेकर सारे इंडेक्स में हमें निगेटिविटी देखने को मिली। और ये इतने बड़े क्रैश के पीछे अगर देखेंगे तो 6 मेन रीजंस है, हम वो सब देखेंगे। उसके पहले हम देख लेते हैं कि आज मार्केट ओपन होते ही कितनी निगेटिविटी। सबसे पहले अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में 3.24% की गिरावट ड्यूरिंग द मार्केट इससे ज़्यादा थी और एट द एंड ऑफ द मार्केट 3.24% की गिरावट देखने को मिली। वहीं पे अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, जो कि पिछले कुछ समय से मार्केट में गिरावट तो थी पर बैंक निफ्टी में हमें गिरावट देखने को नहीं मिल रही थी, फिर भी बैंक निफ्टी में आज 3.19% की गिरावट यानी 1642 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिली। और अगर हम बीएससी सेंसेक्स की बात करें तो बीएससी सेंसेक्स 2000 पॉइंट की गिरावट में है यानी करीबन 2.95% की गिरावट में देखने को मिला। वहीं पे अगर हम ग्लोबल मार्केट की बात करें, एक बार ग्लोबल इंडाइसेस चेक करें तो आपको ग्लोबल मार्केट में 5% की गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट ग्लोबल मार्केट पे था वो हमें डायरेक्ट निफ्टी पे रिप्लिकेट होता हुआ देखने को मिला है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे डो जोन्स की, S&P 500 और नैस्डैक, तो ये 5% से ज़्यादा की गिरावट में है, 5.5% से ज़्यादा की गिरावट में हमें देखने को मिला है। इसके अलावा ग्लोबल मार्केट में आप सभी देख सकते हो कि 4% से ज़्यादा की गिरावट जो है ग्लोबल मार्केट में देखने को मिल रही है। कंपैरेटिवली अगर इंडियन मार्केट देखें तो ग्लोबल मार्केट से कम ही गिरावट में, लेकिन स्टिल ये बहुत ज़्यादा गिरावट में देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं 7%, 9%, 13% हैंग सेंग जो है ये 13% से ज़्यादा की गिरावट में है। ये बहुत बड़ी गिरावट है, इसीलिए ये बोला जाता है कि 19 आज जो है इस बार ये ब्लैक मंडे देखने को मिला है और ये ब्लडेड मंडे जो है ये 1987 के बाद हमें पहली बार देखने को मिल रहा है। यानी 1987 में जो क्रैश आया था उसके बाद ये क्रैश उससे बड़ा साबित हो सकता है या उतना बड़ा देखने को मिल सकता है। अब आज के मार्केट क्रैश के जो है 6 रीजंस है जो इतना बड़ा क्रैश देखने को मिला। अभी हम वो देख लेते हैं। जो सबसे पहला रीज़न है वो है यूएस मार्केट, जो नैस्डैक है ये बियर टेरिफिकली बियर में, यानी जैसे हमने देखा मोर देन 5% की गिरावट में देखने को मिला है और एक बियरिश मार्केट हमें यूएस मार्केट देखने को मिला है। फ्राइडे को डिक्लाइन हुआ था करीबन 20% से और ये एकदम लेटेस्ट हाईएस्ट पॉइंट है जो कि डिक्लाइन हुआ था। और यूएस प्रेसिडेंट जो है डोनाल्ड ट्रंप, इनका जो रेजिंग कंसर्न है अबाउट वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिक्लेरेशन का, ये उन्होंने बिल्कुल भी कंसर्न नहीं दिखाया। खुद के ही कंट्री में प्रोटेस्ट चल रहे हैं टैरिफ को लेकर, लेकिन फिर भी उन्होंने उस चीज़ को लाइटली लेते हुए जो है ये चीज़ कही थी कि हर बीमारी के लिए मेडिसिन लेने बाद क्योर हो जाती है, वैसे ही ये थोड़ा बहुत गिरावट के बाद स्लोली चीज़ें रिकवर हो जाएगी, लेकिन वो बैक नहीं लेंगे टैरिफ को। उसके अलावा जो फेडरल रिजर्व चेयरमैन है, इनकी तरफ से भी टैरिफ को लेकर एक एंटिसिपेशन आया था कि ये टैरिफ को अगर जल्द से जल्द कंट्रोल में नहीं किया गया तो इन्फ्लेशन और इकोनॉमी एक्सप्लोजन आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। और इस तरह का अनक्लियर पर्सपेक्टिव्स होने की वजह से यूएस इकोनॉमी कोलैप्स हो सकती है और इसके चलते जो है हमें यूएस मार्केट ज़बरदस्त गिरावट में देखने को मिला और इस गिरावट की वजह से इंडियन मार्केट पे भी उसका इफेक्ट देखने को मिला। इसके अलावा जो सेकंड रीज़न रहा है आज के मार्केट क्रैश का, वो ग्लोबल मार्केट क्रैश हो चुका है। जैसे कि हमने अभी अभी देखा कि इंडेक्स जो है स्टॉक मार्केट का वो रिफ्लेक्ट करता है इंटरनेशनल डिक्लाइन को भी, और इस वजह से जब इंटरनेशनल डिक्लाइन हुआ है, इंटरनेशनल मार्केट जो है ये क्रैश हुआ है, तो उसका रिफ्लेक्शन हमें इंडियन मार्केट पे देखने को मिला है। ये जो जापान का मार्केट है निक,
ये 7% के फॉल में देखने को मिला, जबकि साउथ कोरिया डिक्लाइन हुआ था 5% से। उसके अलावा चाइनीज़ ब्लू चिप इंडेक्स जो है ये भी 7% से डिक्लाइन में देखने को मिले थे, जो कि बहुत बड़ी बात है। और अभी अभी हमने देखा था हॉन्गकिंग 13% की गिरावट में करंटली चल रहा था, जो कि कल 10.5% की गिरावट में हमें देखने को मिला। अमेरिका के फ्यूचर इंडेक्स जो है वीकर देखने को मिले, नैस्डैक 4% के डिक्लाइन में, SPF 500 फ्यूचर्स जो है वो 3.1% की गिरावट में। तो बेसिकली जब पूरा यूरोपियन मार्केट, जब पूरा वर्ल्ड वाइड मार्केट निगेटिव में है, निगेटिव मूवमेंट्स में है, तो डेफिनेटली इंडियन मार्केट भी निगेटिव में देखने को मिलने ही वाला था। इसके अलावा थर्ड रीज़न रहा है यूएस का जो रिसेशन का फियर है। इन्वेस्टर्स जो है इनमें एक इकोनॉमिक को डाउन टर्न होने की वजह से, रिसेशन आने का फियर जो चल रहा है, उसके चलते अपकमिंग कंज्यूमर्स जो है यूएस के प्राइस इंडेक्स के CPI रिपोर्ट के, वो हमें 0.3% की रेस में मार्च में देखने को मिले थे। ऑब्वियस है उसका कुछ ना कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट हमें आने वाले समय में देखने को मिलने वाला है और रिसेशन आ सकता है, इस तरह का जो फियर है, इसके चलते भी यूएस में बहुत अनसर्टेनिटी होने के साथ साथ जो अप्रॉक्सीमेटली 87% यूएस फर्म है वो डिस्क्लोज कर रहे हैं अपने फाइनेंशियल रिजल्ट बिटवीन 11 अप्रैल टू 9 अप्रैल और विथ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल लर्निंग अनाउंसमेंट्स, तो डेफिनेटली उसका भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट हमें मार्केट पे देखने को मिल सकता है या मिला है, और ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से मार्केट नेगेटिव में है। इसके अलावा फोर्थ रीज़न देखने को मिला है, ग्लोबल कमोडिटी प्राइजेस प्लग होने वाले हैं। ऑब्वियसली अगर वर्ल्ड वाइड कमोडिटी मार्केट जो है एक्सपीरियंस कर रहा है सस्टेनेबल लॉसेस का ड्यू टू द कंसर्न अबाउट रिड्यूस डिमांड एंड पोटेंशियल इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन, तो डेफिनेटली जो प्राइस रहने वाले हैं वो डिक्रीज़ होंगे और करीबन 6.5% से भी डिक्रीज़ हो सकते हैं। अब ऐसे में हम ये बोल सकते हैं कि ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस प्लग होगी तो ऑब्वियस है मार्केट पे इसका नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। रिफ्लेक्टिंग इन्वेस्टर्स भी डेफिनेटली यहाँ से जो है रिसेशन पॉसिबिलिटी के साथ निकलने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा जो फिफ्थ नंबर का रीज़न रहा है वो सेफ हेवन इन फोकस रहा है, यानी जब मार्केट में इतनी अनसर्टनिटी है तो डेफिनेटली मार्केट जो है ये सिक्योर इन्वेस्टमेंट की तरफ कंसर्न करेगा। वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डाउन टर्न में जा रही है तो ऑब्वियस है एडिशनल प्रेशर स्टॉक मार्केट पे बनेगा। स्टॉक डिमांड जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की वो पुश होने वाले हैं 10 ईयर्स यूएस में। ऑब्वियस है ट्रेजरी यील्ड डाउन होगा 8 बेसिस पॉइंट से और 3.916% का ट्रेडिंग इन फेड फंड जो है फ्यूचर इंक्रीज करेगा। ऑब्वियस है कि फिर 25 बेसिस पॉइंट का रिडक्शन हमें जो है रेट्स में देखने को मिलना चाहिए यूएस फेड रिजर्व, वो भी विद इन अ ईयर के। तो यहाँ पे मार्केट की थोड़ी सर्टेनिटी हम यहाँ पे बता सकते हैं। तो जो पवेल जी है जो कि फेड के चीफ है, उन्होंने इंडिकेट किया था कि फ्राइडे जो सेंट्रल बैंक है उनका पोटेंशियल रिगार्डिंग पॉलिसी चेंजेस और मार्केट प्रोजेक्शन जो है उस वजह से 56% तक लाइक्हुड ऑफ रेट रिडक्शन के हमें मई महीने तक देखने को मिल सकते हैं। अब इसमें लास्ट जो एक ऑप्शन 6 नंबर का देखने को मिल रहा है मार्केट के नेगेटिविटी का, वो है ट्रेड वॉर एस्कलेशन। अब यहाँ पे जो है ग्लोबल ट्रेड डिस्प्यूट शुरू हो चुका है। जैसे कि हमने देखा टैरिफ अप्लाई होने के बाद चाइना ने इमीडिएट इम्प्लांटेड कर दिया था टैरिफ ऑन अ वेरियस यूएस प्रोडक्ट और हमने देखा था 34% तक का टैरिफ चाइना ने जो है वहाँ पे अप्लाई कर दिया है। अब रिस्पॉन्डिंग जो कॉम्पनसेशन है यूएस टैरिफ का इंक्रीज होने का वो हमें विद इन अ वीक यानी 10 अप्रैल से देखने को मिलने वाला है। अब ऐसे में जो एक्सचेंज ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस रहेंगे उस पर भी इसका असर पड़ेगा और अभी तो सिर्फ इंटरनेशनल ट्रेड या इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात हो रही है, लेकिन आने वाले समय में मार्केट जो है जो टैरिफ का जो खेल चल रहा है ट्रेड का, ये हर कंट्री एक दूसरे पे इम्पोज करके
ट्रेड वॉर शुरू हो जाएगा और इसके चलते जो है पूरे वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक कोलैप्स होने के चांसेस भी देखने को मिल सकते हैं। अब मार्केट एनालिसिस जो है ये एक्सप्रेस करते हैं, इनका बोलना है कि यूनाइटेड स्टेट और चाइना ने जो किया है मैन्युफैक्चरिंग इफेक्ट एक दूसरे के साथ या प्रोसेस या रिडक्शन या कंपनी प्रॉफिट्स को लेकर, वो फर्दर इम्पैक्ट ग्लोबल डिमांड पे या लीडिंग टू सस्टेनेबल डिक्लाइन वर्ल्ड वाइड इक्विटी मार्केट पे देखने को मिल सकता है। अब ये जो 6 रीजंस रहे हैं, इस 6 रीजंस की वजह से मार्केट में आज निगेटिविटी इंडियन मार्केट में देखने को मिली है एज वेल एज वर्ल्ड वाइड मार्केट में देखने को मिली है। वैसे अगर आप मेरे चैनल को हमेशा फॉलो करते हैं तो मैंने पहले भी कहा था कि 2025 में जो है आपको ज़बरदस्त क्रैश देखने को मिलने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि इस क्रैश के दौरान हमारा स्टैंड एज अ इन्वेस्टर क्या होना चाहिए, इस पर एक अलग से वीडियो बननी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट में यस लिख के भेजिए। अगर मुझे मैक्सिमम लोगों का यस आएगा तो डेफिनेटली मैं एक वीडियो ऐसा बनाऊंगी जिसमें हमें ये क्रैश के दौरान मार्केट के इस ज़बरदस्त क्रैश में ओपीएस से बहुत से लोग कंफ्यूज है कि हम होल्ड करें या हम इसको सेल कर दें, यानी होल्ड करना चाहिए पोर्टफोलियो को या सेल करना चाहिए। तो आप भी ऐसे अगर कंफ्यूज है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में यस लिखिए। अगर मैक्सिमम लोगों का मुझे रिस्पांस रहा तो मैं एक ऐसा वीडियो बनाकर लेकर आऊँगी जिसमें इस मार्केट के सिचुएशन में हमारा स्टैंड क्या होना चाहिए, पोर्टफोलियो में हमें सेल कर देना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, अगर होल्ड करना है तो कौन से स्टॉक्स होल्ड करने चाहिए, किस तरह के स्टॉक्स होल्ड करने चाहिए, इस पर पूरा एक डिटेल वीडियो डेफिनेटली लेकर आऊँगी। दिस इन्फॉर्मेशन इज ओनली फॉर द education purpose. I hope this information is informative for you. Thanks for watching.